Hello friends, this is Kapil Thakur and once again welcome to my YouTube channel Indian Diary. Guys, जैसा कि आप ऑलरेडी थंबनेल में देख ही चुके हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम शुरू करते हैं हम आज के डिस्कशन को। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कोविड-19 या फिर कहें कोरोना वायरस पर। साल 2022 के आते ही दुनिया के साथ साथ हमारे देश भारत में भी एक बार फिर से कोविड-19 बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है। और आई थिंक अब ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारे देश में कोविड-19 की थर्ड वेव आ चुकी है। गाइस, वैसे तो कोरोना वर्ड अब हमारे लिए नया नहीं है, लेकिन इस बार चिंता की बात यह है क्योंकि कोरोना वायरस अपने साथ अपने कुछ नए फ्रेंड्स लाइक डेल्टा और ओमिक्रॉन को भी लेकर आया है। अबाउट ओमिक्रॉन, डॉक्टरों का यही कहना है कि ये डेल्टा वायरस के कंपेयर में 3 to 4 टाइम्स ज़्यादा तेज़ी से स्प्रेड हो सकता है, विच इज़ रियली द मैटर ऑफ कंसर्न। सो ये स्वाभाविक है कि हम में से हर एक के माइंड में कभी ना कभी तो ये ख्याल ज़रूर ही आता होगा कि आखिर कैसे हम अपना और अपने परिवार का कोविड-19 जैसी बीमारी से बचाव कर सकते हैं। दोस्तों, इसीलिए आज मैं आपके सामने 4 ऐसे पॉइंट्स रखने वाला हूँ जिन्हें अगर ऑनेस्टली आपने फॉलो किया तो ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि आप न केवल खुद का बल्कि अपनी फैमिली का भी कोरोना वायरस जैसी बीमारी से बचाव कर सकेंगे। गाइस, पहला जो पॉइंट है वो है वेयरिंग मास्क। जी हाँ दोस्तों, कोरोना से बचाव के लिए जो सबसे प्राइमरी बट सबसे इफ़ेक्टिव प्रिकॉशन है वो है मास्क का पहनना। ये सच है कि हमारे देश में आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मास्क को पहनने को लेकर उतने ज़्यादा सीरियस नहीं हैं, वो इसे मजाक समझते हैं। बट दोस्तों, आज मैं आपको मास्क पहनने के पीछे के लॉजिक को बताने वाला हूँ। क्या आपको मालूम है कि जब हमें एक बार कफ खांसी होती है तो हमारे मुंह से सलाइवा की मोर देन 3000 ड्रॉपलेट्स निकलती हैं, और इन केस ऑफ स्नीजिंग छींक मोर देन 40 to 50,000 ड्रॉपलेट्स। दोस्तों, अब ज़रा ये इमेजिन करिए कि आप किसी पब्लिक प्लेस में बिना मास्क के जा रहे हैं। कितने सारे ऐसे लोग हैं जो आपके आसपास से गुजर रहे हैं, ऐसे लोग जिनकी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में आपको कुछ नहीं पता है, ऐसे लोग जो पर्सनली किस प्रकार का हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं आपको ये भी नहीं पता है। अनफॉर्चुनेटली उसमें से किसी एक को ऑलरेडी कोरोना का इन्फेक्शन हो चुका है और उसे इसके बारे में खुद भी नहीं पता है। नाउ सपोज़ अगर वो आपके पास से गुजर रहा है और उसे छींक आ जाती है, इट मीन्स 40 से 50 हज़ार वायरस के ड्रॉपलेट्स सीधा उसके मुंह से निकलकर आपकी तरफ ट्रैवल करेंगी और फिर आपके नाक और मुंह से होते हुए आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक कर देंगी। वहीं दूसरी तरफ अगर आपने मास्क पहना होता तो मास्क की जो लेयर है दोस्तों, वो उन ड्रॉपलेट्स को आपके नाक और मुंह से अंदर जाने से रोक लेती, और इस तरह अगर इन्फेक्शन होता भी तो वो बहुत ही माइल्ड होता। इसीलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मास्क पहनना रियली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो व्हेनेवर यू आर गोइंग आउट और एनी पब्लिक एरिया, ऑलवेज यूज़ और वियर मास्क। फ्रेंड्स, कोरोना से बचाव के लिए सेकंड जो पॉइंट है वो है वैक्सीनेशन। जी हाँ दोस्तों, कोरोना के केस में वैक्सीनेशन एक बहुत ही इफ़ेक्टिव टूल है। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में ऐसे बहुत सारे अराजक लोग हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन को लेकर तरह तरह की रूमर्स स्प्रेड की हैं, लाइक वैक्सीन लेने के बाद इंसान बांझ इनफर्टिल हो जाता है। गाइस, ये सब कम्प्लीटली बकवास है। वैक्सीनेशन इज़ कम्प्लीटली सेफ़। मैंने भी ली है। वैक्सीन हमारे बॉडी में एंटीबॉडी का निर्माण करती है ताकि हमारी बॉडी कोरोना वायरस से फाइट कर सके, हमारी रक्षा कर सके। सो गाइज़, मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। और हाँ, एक बात मैं आपको आज क्लियर करना चाहूँगा कि ये बिल्कुल भी मत समझिएगा कि वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद आप कम्प्लीटली सेफ़ हैं, आप बिंदास किसी भी जगह पर किसी भी पब्लिक प्लेस में बिना मास्क के घूम सकते हैं। नहीं गाइज़, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वैक्सीन लेने के बाद भी आप कोरोना इन्फेक्टेड हो सकते हैं,
बट अगर कोरोना इन्फेक्शन हुआ भी तो वो बहुत ही माइल्ड होगा। इसीलिए वैक्सीनेशन अपनी जगह है और प्रिकॉशन अपनी जगह। मैं गाइज़ आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप में से जिन लोगों ने भी अभी तक वैक्सीनेशन की फ़र्स्ट डोज़ नहीं ली है वो जल्द से जल्द ले ले, और जिन लोगों ने फ़र्स्ट डोज़ ले ली है वो सही समय आने पर सेकंड डोज़ ज़रूर ले लें। इसी टॉपिक पर हमारा तीसरा जो पॉइंट है वो है बूस्ट और इम्प्रूव इम्यून सिस्टम। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप अपने शरीर को बीमारियों से बचाना चाहते हैं तो शरीर में इम्यून सिस्टम का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। नाउ द क्वेश्चन इज़ हाउ टू इम्प्रूव इम्यून सिस्टम। फ्रेंड्स, मैं इस पर बहुत जल्द एक कंप्लीट वीडियो बनाकर अपलोड करने वाला हूँ जिसे आप ज़रूर देखिएगा। फ़िलहाल मैं ब्रीफ में आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आपको अपनी डाइट में ऐसे फूड को इंक्लूड करना होगा विच इज़ ईजी टू डाइजेस्ट, लाइक ग्रीन वेजीज़, फ्रूट्स। हो सके तो अपने लंच में आप बीटरूट और कैरेट को ज़रूर इंक्लूड करिए, बिकॉज़ ये दोनों इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं। इसके साथ साथ हो सके तो सफिशिएंट क्वांटिटी में पानी ज़रूर पीते रहें। बहुत अच्छा होगा अगर आप ल्यूक वार्म वाटर लेते हैं, क्योंकि ल्यूक वार्म वाटर बॉडी में डिटॉक्सिकेशन का काम करता है, जिससे ना केवल आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव होता है बल्कि आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग बनता है। फ्रेंड्स, ये तो थी डाइट की बात। प्रॉपर डाइट के साथ साथ इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज का भी करना बहुत ज़रूरी है। सो अगर आप मेरी तरह योगा पसंद करते हैं तो आप योगा करें। अगर आपको जिम जाना पसंद है तो आप जिम जाएं। अनफॉर्चुनेटली अगर आप एक्सरसाइज पर उतना समय नहीं दे पा रहे हैं तो एटलीस्ट मॉर्निंग में, इवनिंग में और हो सके तो बिफोर स्लीपिंग 10 to 15 मिनट्स वॉक ज़रूर कर लें। इसके अलावा ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम लाइक कपालभाति, भ्रस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ये सब भी आप ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि ये सब भी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं। फ्रेंड्स, ये सच है कि इम्यून सिस्टम एक दिन में स्ट्रॉन्ग नहीं बन जाता है, बट अगर आप रेगुलर वे में प्रॉपर डाइट को फॉलो कर रहे हैं और कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हाँ, 1 महीने के बाद आपका इम्यून सिस्टम ज़रूर इतना स्ट्रॉन्ग बन जाएगा कि फिर उसके बाद आप कोरोना या किसी भी प्रकार की दूसरी बीमारी से अपने शरीर को बेटर वे में हैंडल कर सकेंगे और उसका बचाव कर सकेंगे। सो इट्स माय सजेशन टू इम्प्रूव योर इम्यून सिस्टम। प्रॉपर डाइट को मेंटेन करिए और जितना हो सके एटलीस्ट एक्सरसाइज वगैरह ज़रूर करते रहें। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि कोरोना वायरस हमारे थ्रोट और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करता है, इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने श्वसन तंत्र और गले को हेल्दी रखें और क्लीन रखें। इसी से रिलेटेड हमारा चौथा और आखिरी पॉइंट है, कोरोना वायरस के इस पेंडेमिक में जितना हो सके आप ठंडी चीज़ें लाइक ठंडा पानी, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडी लस्सी, ठंडी दही, चीज़, ये सब चीज़ों को अवॉइड करिए। इसके साथ ही साथ खट्टी चीज़ें और जंक फूड जितना हो सके कम से कम लें, क्योंकि ये सब चीज़ें न केवल आपके गले और रेस्पिरेटरी सिस्टम में कंजेशन क्रिएट करते हैं, साथ ही साथ ये आपकी इम्यून को भी स्लो कर देते हैं, जिससे आपके बीमार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो कोविड-19 के इस पेंडेमिक में जितना आप इन चीज़ों से दूर रहेंगे, आप हेल्दी रहेंगे। फ्रेंड्स, इन चारों पॉइंट्स के अलावा एक बात जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है आपका स्ट्रेस फ्री रहना और प्रॉपर स्लीप लेना। ये फैक्ट है कि कोरोना वायरस के इस पेंडेमिक में जितना खतरनाक ये डेल्टा और ओमिक्रॉन वायरस है, शायद उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक इस सिचुएशन में आपका पैनिक होना हो सकता है। सो पैनिक बिल्कुल भी मत हों, मेरी कही गई बातों को समझें, क्योंकि आप हेल्दी रहेंगे तो मैं भी खुश रहूँगा। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा ये टॉपिक आपके लिए यूज़फुल है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मैं आगे भी इसी तरह की यूज़फुल वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। और हाँ, अगर आपके पास कोई ऐसा सजेशन है, कोई ऐसा टॉपिक है तो उसे कमेंट में ज़रूर लिखें।
चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। बहुत जल्द मैं आपके लिए नई वीडियो लेकर आने वाला हूँ। थैंक यू।